मोटर इंश्योरेंस ना होने पर चालान क्यों होता है, क्या आप ये जानते हो? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। चालान हो गया तो दो ही बातें हमारे माइंड में आती है। पहली कि अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, और दूसरी पैसे और समय की बर्बादी होगी। दोस्तों, चालान एक तरह से जुर्माना होता है और हर एक चालान करने का अपना एक मकसद होता है। तो आइए इस मकसद को समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग चालान को सरकार की आमदनी समझते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। हाँ, हम बात कर रहे थे चालान काटने के मकसद की। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सिग्नल पर रेड लाइट जंप की तो चालान कटेगा। यहाँ पर चालान काटने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना तो चालान कटेगा। यहाँ पर चालान का मकसद सेम वही है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाना ताकि ट्रैफिक सिस्टम ना बिगड़े। तो दोस्तों, ज़्यादातर चालान काटने का मकसद ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाना होता है ताकि एक्सीडेंट ना हो और हम खुद बचें और दूसरों को बचाएं। पर मोटर इंश्योरेंस ना होने पर ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने का मकसद क्या है? आइए ये अब हम जानते हैं और यही बताना इस वीडियो का मकसद है। मोटर इंश्योरेंस ना होने पर चालान काटने का मकसद, इसका मकसद है आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाना। आप सोच रहे होंगे कि कैसा फाइनेंशियल लॉस, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सीडेंट से हम खुद बचें और दूसरों को बचाएं। बहुत से ट्रैफिक रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं, पर फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से दो तरह का नुकसान होता है। पहला जानी नुकसान और दूसरा माली नुकसान। और अगर ये जानी और माली नुकसान किसी तीसरे आदमी का हो तो किसी तीसरे इंसान का जानी नुकसान होने पर मुआवजा भी देना पड़ सकता है, और माली यानी कि किसी की संपत्ति का नुकसान होने पर भरपाई भी करनी पड़ सकती है। अब सवाल आता है कि इस मुआवजा और नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भरपाई कौन करता है? यकीनन गाड़ी चलाने वाले को ही भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि गाड़ी के मालिक को। पर गाड़ी की अगर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एटलीस्ट थर्ड पार्टी पॉलिसी, तो ओनर यानी कि इंश्योर्ड की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। तो ऐसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फाइनेंशियल लॉस से बचा लेगी। तो दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस के चालान के डर से भले ही लोग मोटर इंश्योरेंस करवाते हों, पर असल में वो अपने आप को एक बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा लेते हैं। तो अगर इंश्योरेंस करवाने के साथ साथ हमें ये भी मालूम हो कि इसका असल में हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इंश्योरेंस करवाना किसी को भी बोझ नहीं लगेगा। तो दोस्तों, क्योंकि जानी नुकसान होने पर मुआवजे की अमाउंट करोड़ों में भी हो सकती है और आम इंसान इसे नहीं भर सकता है,
इसलिए मोटर इंश्योरेंस एक्ट के अनुसार हर व्हीकल जो रोड पे चलता है उसका कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। अब बात आती है कि इस कंपनसेशन यानी कि मुआवजे की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हम सभी जानते हैं कि एक इंसान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में कंपनसेशन की कैलकुलेशन उस तीसरे व्यक्ति की आमदनी और उम्र के ऊपर डिपेंड करती है। इसी को ध्यान में रख के कोर्ट कंपनसेशन का मुआवजा निर्धारित करता है। संपत्ति के नुकसान होने पर अब बात करते हैं माली यानी कि संपत्ति के होने वाले नुकसान पे दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में। किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है तो अगर एक्सीडेंट किसी टू व्हीलर की वजह से हुआ हो तो मैक्सिमम 1 लाख का जो है कंपनसेशन मिलता है। इन केस एक्सीडेंट किसी और व्हीकल से हुआ हो तो ये अमाउंट 7.5 लाख रुपए तक की होती है। अब बात करते हैं कि ऑनर का अगर खुद कोई जानी या माली नुकसान हो जाए उस केस में क्या क्लेम लिया जा सकता है। अपनी गाड़ी को कवर कराने के लिए ऑन डैमेज कवर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में लिया जाता है। ये कंपलसरी नहीं होता। इसलिए अगर मोटर इंश्योरेंस में ऑन डैमेज कवर ना हो तो चालान नहीं होगा। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि हमारा तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। उनका मानना है कि वो ड्राइविंग करने में इतने एक्सपर्ट हैं कि एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते। पर वो लोग भूल जाते हैं कि गाड़ी एक मशीन है जिसमें टेक्निकल फॉल्ट आने के वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है और किसी दूसरे की लापरवाही से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अब हमें उम्मीद है कि आप इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे। इसलिए दोस्तों, इंश्योरेंस करवाएं, डर के नहीं बल्कि समझ के।